कक्षा 7 में आज हम लोग सांख्यिकी में समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स की जो इंग्लिश होती है STATIS अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। पहला होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। दूसरा होता है माध्यिका या माध्यक। माध्यिका या माध्यक जिसको मीडियन बोलते हैं। और जो तीसरा होता है बहुलक होता है। मोड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है। जैसे समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। चाहे तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। जब आंकड़े जो है अवर्गीकृत हो, अब जिसमें बारंबारता न दी गई हो। जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों से
समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सभी पदों के मानों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देते हैं। यदि मान लो पदों की संख्या, यदि माना पदों का जो समूह है, पदों का समूह x1, x2, x3 xn है, यानी कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? इसमें कुल पदों की संख्या बराबर n है। जैसे xn, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो इस तरीके से कई पद हो सकते हैं, यानी xn तक। तो ये कुल पदों की जो है संख्या हो गई, n जो है पदों की संख्या भी हो गई। अगर इसका समांतर माध्य ज्ञात किया जाए तो समांतर माध्य बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बटे n, यानी इसको लिख सकते हैं सिग्मा x बटे n। सिग्मा इसमें क्या हो गया? सिग्मा जो है योग को प्रदर्शित करता है, योग को, और x क्या है? पद है, और n क्या है? पदों की संख्या हो गई। इसके आधार पर जो है सवाल लगाए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों का भाग। ये सवाल है कि कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों के भाग, 10 शिक्षार्थियों के भाग किलोग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है क्रमशः 56 केजी, 42 केजी, 40 केजी, 38 केजी, 52 केजी, 48 केजी, 45 केजी, पुनः 45 केजी, 44 केजी तथा 40 केजी, 40 किलोग्राम। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो समांतर माध्य एकदम आसान है। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सिग्मा x बटे n। तो कुल पद को जोड़ देंगे,
तो ये हो जाएगा 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10। पदों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई, यदि n बराबर 10 हो गया तो समांतर माध्य को x बार भी लिखा जा सकता है, x बार भी लिखा जा सकता है। तो कुल अगर इसको जोड़ा जाए तो कुल पदों की संख्या 450 होगी। तो 450 बटे 10 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 45 किलोग्राम, यानी x बार, यानी कि x बार का जो मान है क्या है? समांतर माध्य। इसको चाहे तो x बार का भी प्रयोग किया, x बार लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।